अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी स्तर से लुढ़का बाजार। निफ्टी फिलहाल 10,350 के स्तर पर, लेकिन रिलायंस, बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक से मिल रहा है बाजार को सहारा। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 250 अंक फिसला। एसेंचर के अच्छे नतीजों से आईटी शेयरों में जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% भागा। इन्फोसिस 5% की तेजी के साथ निफ्टी का नवाब बना। विप्रो और टीसीएस में जमकर खरीदारी। सीएनबीसी आवास पर मिली दर्शकों को शानदार कॉल्स। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल और स्पिक में करीब 9% की तेजी। सुबह 2020 में हिम्मत ने दी थी आज खरीदारी की सलाह। नीरज के खिलाड़ी पीएनसी इंफ्रा ने लगाई करीब 11% की छलांग। पंड्या का फंड एनआरबी बियरिंग्स भी करीब 8% उछला। कोरोना से मुश्किल में फंसी कंपनियों को मिल सकती है राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कर्ज की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर चल रही है रिजर्व बैंक से बातचीत। और आज आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड मीटिंग में रिस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा संभव। आज 250 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे। कोल इंडिया, आईटीसी, ग्लेनमार्क, आईआरसीटीसी के नतीजे। Q4 नंबर्स, आईटीआई, नाल्को और ऑल इंडिया जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी बाजार की नजर। और आज 11 बजे यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। स्कीम के तहत राज्यों में 1.25 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य। लॉन्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा नीचे आए हैं। मैं ये थोड़ा सा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नीचे आना बाजार का तर्कसंगत था, लॉजिकल था। और दोनों ही इंडेक्सेस को स्क्रीन पे लेके आइएगा और अभी के लेवल देखिएगा और एग्जैक्टली सुबह हमारी कमेंट्री क्या थी, अप्रोच क्या थी, उसको समझिएगा। निफ्टी का स्तर है निफ्टी बैंक का 21,510। दोनों इंडेक्सेस पैरेलल लिखे आइए और स्क्रीन पर रखिएगा, मेरे को हटा दीजिएगा। 21,511 निफ्टी का लेवल, निफ्टी बैंक का लेवल है और 10,355 ये है निफ्टी का लेवल। याद रखिएगा मॉर्निंग में कमेंट्री क्या थी मेरी कि बड़ा दायरा 10,000, 10,550 है, लेकिन उसके अंदर एक और ट्रबल जोन है और जिसका लोअर एज है 10,190 और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी देखिए आप। निफ्टी उसी कॉल राइटर के लेवल से नीचे घूमा है 10,410, वहीं से नीचे आया। लेकिन याद रखिए इट्स अ मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट। ये एक तर्कसंगत, एक लॉजिक के साथ गिरावट है। निफ्टी बैंक का हाई क्या है? निफ्टी बैंक का हाई है करीब करीब 780। मेरी कमेंट्री में स्पेशली मेंशन था कि 21,780 यहां पर आके ये ट्रिम होगा। तो ये मीनिंगफुल लॉजिकल गिरावट है। इसको प्ले करने का एक तरीका है, इसको प्ले करेंगे। लेकिन आइए जरा इस कार्यक्रम में जोड़ने का जो जरिया है आपका, उसको एक बार समझ लेते हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा, उसको नोट कीजिए, अपने मैसेज भेजिए। साथ ही साथ ट्विटर पर आस्क आवाज कैश और हैशटैग आस्क आवाज FNO, ये दो जरिए हैं आपके हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्र ऑन निफ्टी। इसे फॉलो कीजिए और अपने प्रश्न मेरे को भेजिए। जय ठक्कर हमारे साथ मौजूद होंगे। जय, नई सीरीज की बिगिनिंग आज है। ये टर्बुलेंस मेरे को अच्छी लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि जब तक ये वोलेटिलिटी नहीं होगी फाइनली आप इस चैनल से ना ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। आपकी राय क्या है? इंडेक्सेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं रोल ओवर के स्टैट्स को देखते हुए, बिहेवियर को देखते हुए, चार्ट्स को देखते हुए और स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी और NBFCs की परफॉर्मेंस को देखते हुए? गुड मॉर्निंग जी वीरेंद्र, जहां तक निफ्टी का सवाल है मैं कहूंगा कि 200 डेमा एग्जैक्ट वहीं से निफ्टी में एक रिवर्सल देखने मिला है। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट, एक बेस है 10,100, 10,150 के आसपास। तो मैं कहूंगा कि मार्केट मुझे थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। 10,100, 150 नीचे की तरफ, 10,500, 550 ऊपर की तरफ। ये 300 से 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिकली, सेक्टर स्पेसिफिकली कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे NBFC का आपने जिक्र किया, वहाँ पे हमें थोड़ा कंटिन्यूस एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा। IT एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। जिस तरह से सेक्टरल रोटेशन होगा ये कंसोलिडेशन में, तो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है व्यू, जब तक 10,100 के नीचे हमें बंद देखने नहीं मिलता निफ्टी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोज दिया
हालांकि निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया था, तो कल कहीं ना कहीं फोन किया था बैंक निफ्टी ने निफ्टी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में बैंक निफ्टी का एक अच्छा बेस है 20,600-700 के आसपास। कल की रोज हमने 20,900 पे देखे थे, बट 20,600-800 के आसपास मैं कहूँगा ये सीरीज जो है जुलाई सीरीज दैट विल फाइंड अ बेस। एंड ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है वीरू के एक दफे फिर से ये सीरीज में हमें 22,000-22,500 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो ये डिप जो आती है मार्केट में, वो डिप्स को यूटिलाइज करे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेंगे। ओवरऑल जुलाई सीरीज थोड़ा कंसोलिडेशन से पॉजिटिव रहेगा। जो इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे एक खबर आ रही है, मिधानी अगर आप देखें यानी मिश्र धातु के लेकर सरकार ने अब इलेक्ट्रॉनिक टेंडर मंगाएगी। दरअसल जो इसके लिए मिधानी का जो OFS है फिलहाल टल गया है, क्योंकि जो बिड थी और जो प्रोसेस था वो रिवैकल हो गया थोड़ा सा, तो फिर से बिड मंगाई जाएगी। फिलहाल OFS चला, और आपकी स्क्रीन के निचले भाग पर अगर आप देखें प्राइस रिएक्शन भी है। अब इलेक्ट्रॉनिक टेंडर मंगाएगी सरकार, दरअसल खबर ये है। तो इस बीच लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, ये इनफैक्ट मिश्रा धातु की जो पूरा OFS का प्रोसेस था वो शायद रद्द हुआ है, एग्जैक्टली कारण क्या था, और अब इलेक्ट्रॉनिक बिड्स मंगाई जाएंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, ये कंफर्म है कि ये रद्द हो गया है। और रद्द होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहती है। दरअसल रद्द होने के पीछे वजह है कोरोना, और इसके लिए सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी जो बेचना चाहती थी, अभी सरकार की हिस्सेदारी 74% है, तो ये 10% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेचना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर, सेलिंग ब्रोकर, लीगल एडवाइजर, इसकी नियुक्ति के लिए एक बोली मंगाई थी। इस बोली के तहत अपनी बोली सौंपने की आखिरी तारीख थी 26 जून 2020। इस 26 जून की तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन सरकार को लगता है कि फिजिकल टेंडर अभी जमा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस वक्त तकनीकी तौर पर लिखा गया था फिजिकल टेंडर आपको आकर के जमा करना पड़ेगा। ट्रैवल बैन की वजह से फिजिकल टेंडर जमा नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने कहा कि अब हमें इलेक्ट्रॉनिक टेंडर बुलानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक टेंडर मंगाने के लिए नए सिरे से टेंडर डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ेगा। इसी वजह से इसको फिलहाल सरकार ने कैंसिल करने का फैसला लिया है, और जल्द ही एक नया टेंडर, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर सरकार मंगाएगी, और इसके लिए वेबसाइट पे सूचना सरकार जल्द देगी, और उसके बाद फिर OFS की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब अभी सब्सिक्वेंट OFS की जो प्रक्रिया होगी उसका कोई अंतिम समय तय नहीं किया गया ना, जैसे कि फिजिकल टेंडर के लिए 26 जून था? नहीं, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक टेंडर के लिए बोली नहीं मंगाई जाएगी तब तक उसमें नहीं दिया जाएगा समय सीमा। लेकिन याद हुआ कि मार्च में ये सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल टेंडर के लिए बोली मंगाई थी, और जून में खत्म हो रहा था, यानी 3 महीने का समय आमतौर पर सरकार ने दिया था। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टेंडर में 3 महीने का समय ना दे, क्योंकि जिनको टेंडर देना है वो पहले से तैयार होंगे, तो 1 या 1.5 महीने का समय दे। लेकिन ये समय सीमा तभी तय होगा जब सरकार इलेक्ट्रॉनिक टेंडर के लिए बोली मंगाएगी और औपचारिक जानकारी इसकी देगी। और ये जल्द ही विनिवेश विभाग की वेबसाइट पर सरकार ने कहा है कि हम इसको जारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर के डॉक्यूमेंट। मेरा इनफैक्ट लक्ष्मण जी, मेरा पूछने का कारण यही था कि जैसे कि आपने कहा कि मार्च में अगर आप देखें इसकी घोषणा की गई थी, 26 जून की अगर आप देखें तारीख रखी गई थी, जो 26 जून आज है, यानी 3 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक टेंडर की अगर आप देखें जो प्रोसेस होगी वो शायद यहाँ से इतनी दूर ना हो। याद रखिए, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो फिजिकल टेंडर की प्रोसेस थी वो इस वक्त बहुत तर्कसंगत नहीं थी, लॉजिकल नहीं थी, वो नहीं हो पा रही थी। इसीलिए सरकार ने अगर आप देखें इसको अब निरस्त करके अब दूसरी प्रोसेस शुरू करेगी, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। याद रखिए, सरकारी हिस्सेदारी करीब 74% है, उसको OFS के जरिए 10% रिड्यूस करके 64% पे लेकर आना था। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी बातचीत के लिए और ये खबर पहुंचाने के लिए। एक बार जरा प्लीज मिश्र धातु निगम स्टॉक लेके आइए। आपकी स्क्रीन पे 21780 डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ। एक टेक चेक दीजिएगा प्लीज इस पर जय। मिश्र धातु निगम पे आपका एक टेक्निकल आउटलुक देंगे जरा प्लीज? बिल्कुल, देखिए मिधानी का जहाँ तक सवाल है, मैं कहूँगा कि वीरू इसमें मैं कहूँगा कि क्लियरली अपने एक 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें इनफैक्ट एक जो गिरावट हमें देखने मिली थी, एक फॉलिंग चैनल में देखने मिली थी, एग्जैक्टली वहाँ पे सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया। वीरू मैं कहूँगा नीचे में सपोर्ट है ये स्टॉक में इमीडिएट बेसिस पर 208 और नीचे उसके नीचे 204। ऊपर में मुझे लग रहा है पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। पहला टारगेट बनेगा 235 का और उसके बाद 255 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। ओके, चलिए अब मिश्र धातु से बाहर निकलते हैं और दर्शकों से बातचीत करते हैं। और मिस्टर एस मतेला दिल्ली से मौजूद हैं।
सो मॉर्निंग, मेरे ख्याल से मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ आज। प्रश्न पूछिए अपना। हेलो हेलो या सर प्लीज प्रश्न पूछिए गुड अपना। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या I purchased this on option गुड मॉर्निंग सर, आई call एम of गेटिंग योर वॉइस 600. प्लीज। Option call of 600 of HCL Tech. ओके Hello. ओके, चलिए आपके पास HCL टेक्नोलॉजीज की 600 की कॉल है। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट। 600 की कॉल है, 565 पे ट्रेड कर रहा है। आपने सर एक ऐसी स्ट्राइक का चुनाव किया है जो कि इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। दो ट्रेड में खामियां हैं आपकी। एक तो आपने एक बहुत दूर की कॉल ली है, दूसरी चीज आपने एक ऐसी कॉल ली है जिसको इस स्टॉक ने अब तक पार करने की कई बार कोशिश करी है, लेकिन अटेम्प्ट वो फेलियर में साबित हुआ है। अच्छा, एक चीज आपके फेवर में जाती है कि अब इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। दरअसल अगर आप देखें, H1B वीजा जब यूएस ने निरस्त किया था, फ्रेश जो थे, उसके बाद दुनिया जहान इस पर शॉर्ट हो गई, लेकिन एसेंचर के रिजल्ट्स आते ही साथ अगर आप देखें आज आईटी स्टॉक्स में मूव है। तो जय एक शॉर्ट कवरिंग जो आ रही है, और इवन आई थिंक इसमें शॉर्ट्स भी काफी ट्रैप हुए हैं जो कि एक मोमेंटम जनरेट करेंगे। अब इनका ट्रेड जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1260 पे है, अब उसका ब्रेक इवन आ रहा है। क्या करें, एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको क्या? आई थिंक वीरू रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे बने रह सकते हैं। देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे तो 50 डेमा पे इसने एक सपोर्ट लिया है। साथ ही साथ अगर आप ये स्टॉक में देखो तो एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है वीरू। जहाँ पे 50 डेमा ने क्लियरली 200 डेमा को क्रॉस किया है, तो ये कहीं ना कहीं मीडियम टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना लेता है स्टॉक के लिए। एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला और आईटी का रुझान पॉजिटिव देखने ऑलरेडी हमें मिल रहा है। सो ओवरऑल चार्ट सेटअप आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है। जहाँ तक डेरिवेटिव्स डेटा है, मैं आपकी बात से एक बात से सहमत हूँ कि थोड़ी दूर की प्राइस का स्ट्राइक है इनका, जहाँ पे रेजिस्टेंस काफी देखने मिला है। बट अभी महीना जब शुरू हुआ है, सो आई थिंक इसमें बने रह सकते हैं। ऊपर में आई थिंक ये स्टॉक में 590-600 करीब तक के ही लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, और उतने भी अगर आ जाते हैं सो वो एक आध हफ्ते 10 दिन में भी अगर आया तो इसका वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 22-23 रुपए का हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें बने रह सकते हैं। नीचे में इसे इन्हें ध्यान रखना चाहिए, लगभग 540 के आसपास का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हुआ तो देन ये ब्रेकआउट जो आया है गोल्डन क्रॉसओवर का, वो फेल हो सकता है। सो आई थिंक होल्ड ऑन, 23-24 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन में। ओके सर, मुझे लगता है आपको अपना राय मिल गई होगी, और आगे से कोशिश कीजिए सर कि थोड़ा नज़दीक के ऑप्शन में ट्रेड करें आप। एक और प्रश्न लेते हैं, और धीरेन हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए वडोदरा से। धीरेन मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। Yes, sir. Good morning, sir. Sir, actually, I have, sir, 2 lots of this गुड मॉर्निंग। Aurobindo Pharma, and 2 lots are there, and just buying price 612. 812 I think. 1. Yeah, sorry. You must have bought this at 812 I think. Okay, 812 पे आपकी बाइंग है, और एग्जैक्टली जो इसका टॉप है ना सर, और अमूमन आप क्या करते हैं, प्रीवियस हाई से मिला के देखते हैं कि ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई था। अगर मैं इन सारे प्रीवियस हाइज को मिला दूं, आई मीन 15, 16, 17, 18, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बन रही है, यानी वो प्राइस एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे था जय, लेकिन इनका प्राइस बहुत ऊपर का है और बहुत टफ जोन है वो ऑरोबिंदो फार्मा के लिए वो निकालना। क्या करें, और क्योंकि अब ये थोड़े से लॉस में आ गए हैं, करीब करीब 30 रुपए के लॉस में है। क्या करें, क्योंकि अब तक ये स्टॉक अगर आप पूरे अप्रैल के मूव को देखें, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को नहीं तोड़ता है, लेकिन 10 डेमा के नीचे अगर स्लिप हो तो क्या करें, इस प्राइस पे क्या करना चाहिए, टारगेट्स क्या रखें, असल क्या रखें? वीरू, मैं कहूँगा अगर ऑरोबिंदो फार्मा फ्यूचर्स की बात करें तो 782 782 ये जो लेवल है वो ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ तक स्पॉट का लेवल है, मैं कहूँगा 780 780 82 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक होते हैं तुरंत निकल जाना चाहिए, नहीं ब्रेक होता तो एक अपमूव शायद इन्हें देखने मिले ऊपर में, और इनका कॉस्ट आ जाए तो कॉस्ट पे भी निकल ही जाए। निकलने की सलाह इसीलिए ऑरोबिंदो फार्मा में वीरू इसका कि भले ही सेक्टर का रुझान पॉजिटिव हो, बट अगर आप देखें तो मैं कहूँगा कि लगभग 12 मई से, मतलब मिड ऑफ मई से, अब जून भी खत्म होने आया, तो 1.5 महीने से लगभग स्टॉक प्राइस में हमें उछाल देखने मिला है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 100-125 रुपये बढ़ गया है, 675 से लेके 800-812,
पर वहां से एक क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें स्टॉक में देखने मिला है मोमेंटम में। तो ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है उसके कारण अगर थोड़ा भी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आया तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है जोर से। तो 780 या तो 82 के लेवल्स टूटते हैं अगर औरोबिंदो फार्मा में, मुझे ऐसा लगता है कि जोर से गिरावट आएगी तो इन्हें एग्जिट हो जाना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा में वो लेवल्स ब्रेक होते ही या तो बाउंस आया, तो इसमें ज्यादा अपसाइड की उम्मीद एज ऑफ नाउ ना करें। ओके सर, थोड़ा सा कोशिश रहिएगा अपने स्ट्रेट को लेकर। और विंडो पे मैं डिस्कशन और भी करूंगा, लेकिन इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें तो विषय को बदलने का वक्त है और थोड़ा सा बोर्ड रूम यानी क्वार्टरली नंबर से बातचीत करते हैं और कौन कौन के नतीजे आए थे। और इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौन कौन के CMD मिस्टर वी कल्याण रामा मौजूद हैं। सर थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं थोड़ा सा सर कि इस डिस्कशन को शुरू करूं, और डिस्कशन को शुरू करने का शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक पॉइंट या फिर सबसे एक मीनिंगफुल टॉपिक जो हो सकता है वो हो सकता है वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स एट मेजर पोर्ट्स, जो आपके बड़े बड़े पोर्ट्स हैं सर, वहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है और Q1 को लेकर वॉल्यूम्स का आपका आउटलुक क्या होगा सर? इस वक्त स्थिति क्या है? अभी तो पूरा कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, तो एग्जिम तो बहुत ही लो एब में चल रहा है। अभी वॉल्यूम्स का काफ़ी लो वॉल्यूम्स चल रहा है वहाँ पोर्ट में, बिकॉज इंडस्ट्री तो काम अभी शुरू हुआ नहीं है पूरा इंडस्ट्री का। काफ़ी माइग्रेंट लेबर वापस चले गया, लेबर वापस आना है, तो इंडस्ट्री को फुल स्विंग में यदि काम शुरू होगा तभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम्स तो बढ़ेगा। तो अभी एज ऑन डेट तो काफ़ी कम वॉल्यूम चल रहा है पोर्ट्स में। सर जैसे कि अगर आप देखें FY20 में आपके अगर आप देखें ओवरऑल वॉल्यूम्स जो थे वो करीब 2% डाउन थे। नाउ वी हैव दिस COVID-19 व्हिच इज इम्पैक्टिंग द वॉल्यूम्स। तो पूरे साल के लिए जो वॉल्यूम्स हैं, ओवरऑल वॉल्यूम्स, वो कितने डाउन साइड तक जा सकते हैं? वो फियर फैक्टर क्या लगता है आपको? इसी लास्ट ईयर हम लोग जो वॉल्यूम हैंडल किए थे करीब 3.74 मिलियन TEUs, इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग अराउंड 3 मिलियन TEUs बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस का कोविड का वजह से हम लोग अब अंदाजा में यह है कि थर्ड क्वार्टर में को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और फोर्थ क्वार्टर हो सकता है नॉर्मल में चलेगा। बट अब तो ये गेस करना भी मुश्किल है बिकॉज टिल टुडे वी आर नॉट श्योर कि क्या अभी कब पीकिंग होगा एंड ऑल दैट। आई थिंक आई एम ऑल्सो कीपिंग माई वॉच ऑन दिस थिंग्स एज विद फॉर द एक्सपर्ट्स जो बता रहा है, तो वी आर कीपिंग ए क्लोज वॉच। बट वन थिंग आई कैन शेयर विथ यू कि हम लोग जो लॉकडाउन समय में भी पूरा काम किया हुआ है, वी हैव नॉट क्लोज्ड आवर ऑफिस इवन फॉर सिंगल डे, बीइंग इन द मतलब लॉजिस्टिक सर्विसेज वन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज। हम लोग काफ़ी पल्सेस फूड ग्रेन का मूवमेंट अलॉन्ग विद रेलवेज किया है, काफ़ी जगह हम लोग ये सब चीज़ को जो अवेलेबिलिटी को वी मेड आवर कंट्रीब्यूशन टू दैट दोज थिंग्स। तो हम लोग अल्टीमेटली वी कुड मूव समथिंग इन दिस 2 months एंड वी आर कंटिन्यूइंग वर्किंग ऑन दैट। सो keeping our employees also safe, our customers safe, maintaining a safe environment is a major challenge. So we are working with all those precautions. But the coronavirus effect तो रहेगा अभी पहला 2 क्वार्टर में, तो I think it will be very high. Okay. हाँ सर, पहले 2 क्वार्टर्स में कोविड इम्पैक्ट आप बहुत हाई कह रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज और है सर। अगर आप क्रूड प्राइसेस को देखिए और डोमेस्टिक डीजल प्राइसिंग को देखिए, वो जिस लेवल पे आ चुकी है, हिस्टोरिकली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजल प्राइसेस पेट्रोल से ऊपर, बट एक रियलिटी है। अब ये बताइए सर कि एक फियर एक ये भी है कि पॉसिबली जो लोग जो हैं, बिजनेस जो है वो रेलवे की तरफ शिफ्ट हो, क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं है इस वक्त? नहीं, अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है यदि बिजनेस शिफ्ट होगा रेल का तरफ, बिकॉज हम लोग तो रेल बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं, रोड बेस्ड में इतना इंकरेज नहीं करता है, तो हम लोग के लिए अच्छा ही है ये। बट इसमें एक चीज़ हो सकता है भाई, अब तो अब पूरा ये जो रोड के एसेट्स आए, ऑल दीज थिंग्स, द ट्रैक्स, ट्रेलर्स, काफ़ी आइडलिंग हो रहा है।
तो जब ज्यादा एसेट आइडलिंग होता है तो लोग मार्जिनल कास्ट में काम करना शुरू करेगा, हो सकता है डीप डिस्काउंटिंग हो सकता है उसमें, तो वी आर कीपिंग अ वॉच ऑन दैट। हाँ, हम लोग का वॉल्यूम एब्सोल्यूट नंबर में कम है बट राइल शेयर बढ़ा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बिकॉज ऑफ रोड सेक्टर का काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं, तो दे कुड नॉट रन एंड देयर वाज बैन ऑन मूवमेंट्स एंड देन द ड्राइवर्स नॉट अवेलेबल, लेबर हैव गॉन बैक टू देयर विलेजेस, तो all these things are there. Yes, that is one thing which we are keeping our continuous watch on these developments. We are also working on trying to get more traffic onto the rail, which is otherwise good for the environment, for the country also. Yes, of course, otherwise good. लेकिन हाँ, एक सेगमेंट आपका वो भी है, that's why I was asking this question. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और क्वार्टरली नंबर्स पर बातचीत की आपने। और मिस्टर रामा को अगर आप सुने बारीकी से तो उन्होंने यही कहा कि कोविड-19 के चलते अगर आप देखें अभी जो 2 क्वार्टर्स हैं उनमें दबाव रहेगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडेक्सेस को देखते हैं। निफ्टी करीब 10,331 के स्तर पे। जय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी है आपने, लेकिन जाने से पहले बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो की। जी हाँ, बाजार की इस कमजोरी के दौरान पिछले 4 महीने में जब आपने घर बैठ के बाजार को देखा, वर्क फ्रॉम होम किया, मनी कंट्रोल प्रो आपके साथ जुड़ा रहा और तमाम स्टॉक्स से संबंधित, इंडेक्सेस से संबंधित, बाजार से जुड़ी खबरें आपको मिली। आपके पास एक बार फिर से अगर आप देखें इस मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने का एक जरिया है, मात्र 1 रुपये प्रतिदिन में कूपन कोड PRO365 को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ CNBC आवास और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खास मुहिम लेके आए हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप निवेश करें, याद रखिए कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें या फिर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, जो खबरें आपको मिल रही हैं उसके जो सोर्सेज हैं उसकी जांच पड़ताल कर लें। टिप्स जो हैं या फिर न्यूज़ फ्लो जो है या फिर फंडामेंटल खबरें जो हैं वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए और या फिर एक प्रतिष्ठित संस्थान, टीवी या फिर वेबसाइट से होने चाहिए, और उसकी तारीख पढ़ लें। सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आते हैं उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग अवॉइड करें। एक ब्रेक के बाद हर्षदा लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।